तो यहाँ पर ये जो पद 6 और 7 में ऐसा लिखा है, वे लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। 7वां पद में वो पहला लाइन ऐसा लिखा है, वे व्यर्थ में मेरी उपासना करते हैं। इंग्लिश में बट इन वेन डू दे वर्शिप मी। और ये आराधना के विषय में मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि ये बहुत ही ज़रूरी है प्रभु यीशु मसीह के नज़र में, और परमेश्वर के नज़र में हम उसका आराधना किस प्रकार से हम करते हैं। और ऐसे अगर यहूदी लोगों को देखते हैं, वो सही परमेश्वर का आराधना कर रहे हैं, लेकिन गलत तरीके से। दे आर वर्शिपिंग द राइट गॉड द रॉन्ग वे। लेकिन ऐसा अगर हम हमारा भारत देश में देखेंगे तो शायद लोग जिस उत्साह से, जिस खुशी से झूठे देवताओं का उपासना करते हैं, उतना उत्साह, उतना खुशी हमारे अंदर नहीं पाया जाता है। हम तो सच्चा परमेश्वर का आराधना करते हैं, लेकिन उसी उत्साह से, उसी खुशी से क्या हम जीवित परमेश्वर का आराधना कर रहे हैं? तो ये आराधना शब्द, या इंग्लिश में जो वर्शिप शब्द जो है, बाइबल में 100 बार से ज़्यादा, अराउंड 104 टाइम्स, अगर मेरा याद सही है, तो अगर बाइबल ऐप आपके पास है, ये वर्शिप शब्द अगर आप उसमें टाइप करेंगे और सर्च करेंगे कि ये वर्शिप शब्द कितने बार आए हैं बाइबल में, तो मैंने देखा अराउंड 104 टाइम्स। अभी वो सारे 100 बार हम लोग देखने वाले नहीं हैं, यहाँ समय नहीं है, तो वहाँ से कुछ विशेष बातों को मैंने चुनकर देखा कि ये आराधना या वर्शिप कैसा किया जाता है। तो सबसे पहला ये 6 पद में हम लोग पढ़े हैं कि दिल करीब होना चाहिए। यहूदियों का जो दिल था परमेश्वर से दूर, बाहर से एक दिखावा था, लेकिन अंदर से वो दिल जो है परमेश्वर का नज़दीक नहीं है। दिल जो है नज़दीक होना चाहिए परमेश्वर का। ये 6 पद में हम लोग देखते हैं। और पूरे बाइबल से जब हम देखते हैं कि आराधना के विषय में, और यूहन्ना 4 अध्याय 24 पद में जब हम देखते हैं, यूहन्ना 4 अध्याय में हम लोग जानते हैं वहाँ क्या हुआ, घटना हुआ। प्रभु यीशु मसीह वो शमरोनी महिला से बात करता है, और वहाँ पर उस महिला को प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हमारा आराधना आत्मा और सच्चाई से होना चाहिए। तो आत्मा और सच्चाई, ये आत्मा क्या है? कोई कहता है कि पवित्र आत्मा है, लेकिन वो आत्मा अगर हम ध्यान से अगर देखेंगे तो उसको दूसरा तरीका से हम लोग कह सकते हैं द राइट एटीट्यूड, या सही रवैया से। वहाँ पर भी एक दिखावा नहीं होना चाहिए। सही तरीका से हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह या जीवित परमेश्वर का आराधना करना चाहिए, आत्मा और सच्चाई से। और फिर अगर हम उत्पत्ति का 22 अध्याय, और उत्पत्ति का 22 अध्याय भी आराधना के समय में बहुत बार भाई लोग इसके ऊपर कुछ मनन सामने लेकर आते हैं। और उत्पत्ति का 22 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि अब्राहम अपना बेटा इसहाक को उस मोरिया पहाड़ पर उसका बलि करने जाता है। और उत्पत्ति का 22 अध्याय में सबसे पहली बार ये आराधना शब्द आता है। लेकिन वहाँ पर अब्राहम खाली हाथ जाता है क्या परमेश्वर का आराधना करने के लिए? नहीं, कुछ बलि लेके जाता है, और खासकर वहाँ पर उसका अपना बेटा को वो लेके जाता है उसका बलिदान करने के लिए। तो जब हम आराधना करने आते हैं, परमेश्वर का उपासना करने आते हैं, तो खाली हाथ नहीं आ सकते। कुछ प्रभु को बलि देने के लिए, कुछ देने के लिए हम लोग आना चाहिए। और जैसे अगर आपके पास आज तो भेड़ बकरी को लेकर यहाँ तो लेके नहीं आ सकते, लेकिन परमेश्वर आपको कुछ तनख्वाह दे रहा है, कुछ पैसा दे रहा है आपका जीवन को चलने के लिए, तो वहाँ से आप कुछ दान कर सकते हैं। और व्यवस्था विवरण उसका 26 अध्याय और 10 पद में ऐसा लिखा है कि पहली उपज
ये फर्स्ट फ्रूट, मतलब जो किसान लोग जो हैं, जो वहाँ से उनको फल मिल रहा है, वहाँ से वो फल जो है वो परमेश्वर के लिए लेकर आना चाहिए। तो पहली उपज या द फर्स्ट फ्रूट या मेरा काम का जो फल मुझे मिल रहा है, वहाँ से कुछ अच्छा चीज़ मुझे परमेश्वर के लिए दान देना चाहिए। तो और एक चीज़ अगर हम देखेंगे, ये पद हम लोग पढ़ेंगे निर्गमन 24:1, और ये भी आराधना के विषय में ही है। एक्सोडस चैप्टर 24 वर्स 1, निर्गमन 24:1। फिर उसने मूसा से कहा, हाँ। तू हारून, नादाब, अबीहू और इस्राएलियों के 70 पुरनिये समेत यहोवा के पास ऊपर आकर दूर से दंडवत करना। कि कहाँ से करना? दूर से। अभी ये पुराना नियम है। पुराना नियम में हम परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के एकदम नजदीक नहीं आ सकते थे। क्यों? वहां पर जीवित परमेश्वर उस सिनाई पर्वत पर एक आग के समान वहां उतरा, और अगर कोई पास में जाएगा तो भस्म हो जाएगा। तो परमेश्वर जो है पवित्र है, परमेश्वर जो है भयानक है, और हम नजदीक नहीं जा सकते। तो दूर से हमको परमेश्वर का आराधना करना पड़ता था, ये पुराने नियम में। और आज भी अगर हम मंदिर के सामने भी अगर हम देखेंगे तो लोग दूर से ही कुछ उपासना आराधना करके चले जाते, अंदर मंदिर के अंदर प्रवेश भी नहीं करते। और कितने बार हम लोग देखे कि चर्च के सामने भी ऐसे लोग सोचते हैं, बाहर से ही जय यीशु चले गए आगे। तो क्या दूर से ही हमको आराधना करना है? ये पुराने नियम में इस प्रकार का था, लेकिन नया नियम में इब्रानी 10 अध्याय और उसका 19 पद को जरा देखो। हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 19। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। तो किसके द्वारा हमको ये हियाव हुआ? यीशु मसीह के लहू के वजह से। तो पुराने नियम में पाप क्षमा इस प्रकार से पाप क्षमा नहीं हुआ था जिस प्रकार से आज हम लोगों को मिला है। हाँ, वहाँ पर भी बलिदान होता था, लेकिन पाप एक दूरी लेकर आया था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूस का मृत्यु के वजह से, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान के वजह से आज हम लोग परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के एकदम नज़दीक हम लोग आ सकते थे। तो जब हम जीवित परमेश्वर का आराधना कर रहे हैं तो ये हम लोगों के ध्यान में, मन में होना चाहिए कि पाप कितना भयंकर है, जिसकी वजह से जीवित परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा। और पाप एक दूरी लेकर आता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वो दूरी को खत्म किया और हम लोगों को पास आने का एक मौका हमको मिला। फिर 2 राजा 18 और 22 में जब हम देखते हैं तो एक विशेष स्थान पे ही ये आराधना हम लोगों को करना है। जैसे यरूशलेम में जहाँ पर मंदिर बनाया गया था, वो बलिदान उनको उस मंदिर में आकर उनको देना पड़ता था। कोई भी पहाड़ पर कोई भी आप एक ऐसा छोटा सा मंदिर बनाएगा, वहाँ बलिदान करेगा, ऐसा नहीं चलेगा। मंदिर जो यरूशलेम में बनाया, उसी मंदिर में आकर आपको वो बलि देना पड़ता था। तो यहाँ से हम लोगों को क्या सीखने को मिलता है कि जो स्थान परमेश्वर ने बनाया, अभी यहाँ पर रानीडंगा में परमेश्वर ने एक कलीसिया को खड़ा कर दिया। यहाँ पर विशेष मतलब संत लोग इकट्ठे होते हैं। कल कोई भाई बोला नहीं, ये नहीं चलेगा, हम दूसरा जगह में, हम अपना घर में, हम वहाँ पर करेगा। ये जगह किसने स्थापित किया? अगर परमेश्वर ने इस जगह को स्थापित किया, और अगर ये परमेश्वर का घर है, क्यों हम लोग दूर रहेंगे? परमेश्वर ने ये अनुमति, या ये इंग्लिश में कहता है गॉड हैज़ गिवन अस दिस प्रिविलेज, ये इस प्रकार से हम लोगों को इकट्ठा होने के लिए। हाँ, भाई भाई में कुछ झगड़ा हो सकता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, लेकिन क्या वो मिसअंडरस्टैंडिंग
एक दीवार बनेगा मेरे जीवन में परमेश्वर का उपासना करने के लिए? नहीं, दीवारों को तोड़ेंगे। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमको दिया है, और वो पवित्र आत्मा एक तेल है जो फ्रिक्शन जो है ना, एक भाई और दूसरे भाई के बीच में क्या है? फ्रिक्शन या झगड़ा हो रहा है, तेल डालने से क्या होगा? थोड़ा सा सॉफ्ट होगा। पवित्र आत्मा जो है हम लोगों की सहायता करेगा। अगर भाई भाई में झगड़ा हो रहा है, पवित्र आत्मा से चलो, वो झगड़ा जो है, फ्रिक्शन जो हो रहा है, वो कम हो जाएगा। जो परमेश्वर ने जो जगह बनाया है उस जगह में आइए और वहाँ पर आराधना करेंगे। तो वो 2 राजा 18 और 22 में ऐसे लिखा है कि इसी वेदी के सामने जो यरूशलेम में है, मतलब जो यरूशलेम हमारे लिए क्या है? जहाँ मंडली के सब लोग, रानी डंगा कलीसिया एक साथ जब आते हैं वही कलीसिया है। हाँ, ये बिल्डिंग शायद नहीं होगा, लेकिन सब भाई लोग एक साथ जब बैठते हैं वही वो कलीसिया है। और उनके साथ हम एक मन का हो जाएंगे और उनके साथ हम लोग जीवित परमेश्वर का आराधना करेंगे। और भजन संहिता 29 का 2, Psalm 29 verse 2, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। तो वर्शिप इन द ब्यूटी ऑफ होलीनेस, तो मतलब पवित्रता कितना सुंदर है। हम लोग जब एक साथ बैठते हैं, जीवित परमेश्वर कितना सुंदर है, उसका पवित्रता कितना सुंदर है, उसके ऊपर हम लोग मनन करेंगे। तो ये क्या है? पवित्रता से शोभायमान हो, ऐसा हिंदी में लिखा है। सो वर्शिप गॉड इन द ब्यूटी ऑफ होलीनेस। परमेश्वर जो है पवित्र है, और वो पवित्रता कितना सुंदर है इसका हम लोगों को समझना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग अपवित्र हैं, हम लोग पापी हैं। और मेरा हृदय को जब मैं देखता हूँ, एक पापी हृदय जो है कचरा डब्बा के समान है, लेकिन परमेश्वर पवित्र है और वो साफ दिल का है। तो वो पवित्रता से शोभायमान होकर हम उसका आराधना करते हैं। फिर Psalm 5:7, भजन संहिता 5 और 7 में हम लोग किस प्रकार से परमेश्वर का आराधना करना चाहिए? परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा, मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। हाँ, तेरा भय मानकर, भय होना चाहिए, डर होना चाहिए, जीवित परमेश्वर का डर होना चाहिए, और तेरा भय मानकर मैं तेरी उपासना करूंगा। और फिर Psalm 95 verse 6, आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेक कर आराधना करना चाहिए। कितने लोग घुटने टेक कर आराधना कर रहे हैं आजकल? तो ये हम लोग अपने आप को जांच कर देखना चाहिए कि क्या सच में मैं जीवित परमेश्वर का आराधना इस प्रकार से कर रहा है। और फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 3, ये आखिरी पद आराधना के विषय में, फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 3, क्योंकि खातना वाले तो हम ही हैं, हाँ, जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। तो वहाँ पर भी आराधना का शब्द आया है। तो हम लोग ही वो खतना के लोग हैं, मतलब हम लोग अलग किए गए लोग हैं। वी हैव बीन सेपरेटेड। और कलीसिया का मतलब भी क्या है? जो इस संसार से बुलाया गया लोग हैं, संसार के अनुसार चलने वाले नहीं हैं, लेकिन संसार से बाहर हमको बुलाया है और यहाँ पर हमको बिठाया। तो हम लोग खतना वाले लोग हैं, इसका मतलब वी हैव बीन सेपरेटेड। जीवित परमेश्वर के लिए हम लोग अलग हो गए, और अलग करके, अलग किए हुए लोग हम लोग परमेश्वर का आराधना करना चाहिए। तो ये सिर्फ 104 बार जो ये आराधना शब्द आया है, बहुत बार
सबसे ज़्यादा जो उल्लेख या मेंशन जब किया जाता है, झूठे देवताओं का आराधना मत करो करके बहुत बार लिखा गया। सिर्फ जीवित परमेश्वर का ही आराधना हम लोग करना चाहिए। अभी यहूदी लोगों के लिए ये वो जैसे मैंने बोला था, दे वर्शिपिंग द राइट गॉड द रॉन्ग वे। सच्चा परमेश्वर का आराधना गलत तरीके से वो लोग कर रहे हैं, और वही प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर उनको बताने का कोशिश कर रहे हैं कि जिस प्रकार से आप लोग आराधना कर रहा है, मैं खुश नहीं हूँ। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, जैसा जब हम पढ़ते हैं वो 5 पद में ऐसा लिखा है कि द ट्रेडिशंस ऑफ द एल्डर्स, मतलब प्राचीनों का एक रीति या रिवाज है, और वॉशिंग ऑफ पॉट्स एंड पैन्स, ये 4 पद में दोबारा हम पढ़ेंगे 4 और पद। बाजार से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते हाँ। तब तक नहीं खाते, और बहुत सी अन्य बातें हैं जो उनके पास मानने के लिए पहुंचाई गई है। हाँ। जैसे कटोरा और लोटा और तांबे के बर्तनों को धोना मांजना। अभी ये एक फोटो जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, वो यहूदी, आज का ज़माने का यहूदी लोगों का फोटो है, और वहाँ पर आप देख रहे हैं मार्केट में ही, मतलब बाहर ही एक नल लगा हुआ है और वो लोग अपना हाथ धो रहा है। यह हाथ धोने का एक बहुत बड़ा रिवाज है। अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे, जूइश रिचुअल वॉशिंग अगर आप टाइप करेंगे तो आपको हज़ारों वीडियो मिलेंगे यूट्यूब पे ही। यहूदी लोग समझा रहे कि किस प्रकार से आपको हाथ धोना चाहिए। तो मैंने वहाँ से कुछ वीडियो को मैं सुबह देख रहा था, ज़रा देखेंगे भाई यहूदी लोग करते क्या। तो मैंने कुछ नोट डाउन किया वहाँ से कि ऐसा लिखा है, व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, सुबह जब वो उठते हैं आपको हाथ धोना है। बिफोर ईटिंग ब्रेड, मतलब ब्रेड खाने से पहले हाथ धोना है। ठीक है, हम लोग भी धोते हैं, हाथ धोते हैं। इफ़ यू टच योर हेड, मतलब अगर आपने सिर का चूल केस को अगर हाथ लगाया तो तुम्हारा हाथ धोना है। इफ़ यू कट योर हेयर, आप बार्बर की दुकान में जाकर आया, चूल काट के आया, तो दोबारा आपको हाथ धोना है, सिर नहीं, हाथ धोना है। अगर आपके नाखून को आप काटेंगे, हाथ धोना है। अगर आपने खून भी डोनेट किया, हॉस्पिटल में जाके खून डोनेट किया, आपको हाथ धोना है। आप बाथरूम जाके आए, हाँ ठीक है, हम भी हाथ धोते हैं, अच्छी चीज़ें, अच्छे रिवाज है हाथ धोना। लेकिन हाथ धोने में उनका पूरा दिन चला जा रहा है। और कुछ नियम भी, जब हाथ धोते हैं, कुछ नियम ऐसा है कि रिमूव योर रिंग, अगर आपका शादी हुआ है, अंगूठी पहना है, तो उसको साइड में रख दो। डोंट टॉक वाइल वॉशिंग, मतलब हाथ धोते समय मुंह नहीं खोलना चाहिए, नहीं तो वो आपका जो पानी जो भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए मुंह बंद करके आपको हाथ धोना है। प्रे बिफोर यू वाइप योर हैंड, और टॉवल में पोंछने से पहले प्रार्थना करो। और पानी जो है ना, यहाँ नहीं आना चाहिए। यहाँ अगर पानी, मतलब आपके हाथ, ये रिस्ट जो है, जो घड़ी जहाँ पे पहना, इसके ऊपर में अगर आप पानी आ जाएगा, वो पानी जो है आपको अपवित्र बना देगा। और ठीक है, ये पानी जो है आपको पवित्र बनाने के लिए आप हाथ धो रहे हैं। तो ये यहूदी लोगों का एक रिवाज है, पुराने नियम में, आज के युग में भी ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, हाथ धोना ज़रूरी है, मानते हैं। कोरोना वायरस के समय में भी हम लोग साबुन से हाथ धो रहे, वो सब चीज़ें अच्छे हैं। लेकिन अगर सारा दिन हाथ धोने में ही लगा देंगे तो बाकी का काम कौन करेगा। ऐसा अगर मैंने सिर पर खुजली किया तो दोबारा मुझे हाथ धोना पड़ेगा। तो इस प्रकार के बहुत सारे रीति रिवाज यहूदी लोगों का है, जो एक प्रकार का एक बोझ बन जाता है। और वही प्रभु यीशु मसीह उनको समझाने का कोशिश करे, सिर्फ बाहर से हाथ धोने से अंदर शुद्ध नहीं होगा। और ऐसा भी कोई कहता है कि अगर अशुद्ध हाथ से, बिना हाथ धोए हुए अगर आप खाना खाएगा तो कोई अशुद्ध आत्मा आपके शरीर में प्रवेश करेगा। इसलिए वो लोग बार बार
हाथ धो रहा है, क्योंकि कोई अशुद्ध आत्मा तुम्हारे जीवन, तुम्हारे शरीर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पर 8 पद, मार्कुस 7 अध्याय और 8 पद में और एक बात लिखा है कि क्योंकि तुम परमेश्वर के आज्ञाओं को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। तो मैं सोच रहा था कि कौन से आज्ञाओं को हम लोगों को मानना ज़रूरी है। ऐसे भी कुछ नियम है क्या कि मुझे जिसका पालन मुझे करना है? प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को सिखाया था 2 ही नियम है। क्या है? परमेश्वर से प्रेम रखना और मेरा पड़ोसी से भी प्रेम करना। लेकिन जब मैं इसके ऊपर मनन कर रहा था तो व्यवस्था विवरण ड्यूट्रॉनमी, दैट इज व्यवस्था विवरण, ये बांग्ला में हो गया, द्वितीय विवरण या व्यवस्था विवरण, करेक्ट, ओके। ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 10, और यहाँ से कुछ बातों को हम लोग ज़रा देखेंगे। 10 अध्याय और 12 से 18 तक थोड़ा पढ़ेंगे। अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे, और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वो सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है। तभी यहोवा ने तेरे पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखा, और उसके बाद तुम लोगों को जो उनकी संतान हो सब देशों के लोगों के मध्य में से चुन लिया है, जैसा कि आज के दिन प्रकट है। इसलिए अपने अपने हृदय का खात्मा करो और आगे को हटे न रहो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु, वो महान पराक्रमी और भाइयों के ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और न घूस लेता है। वो अनाथों और विधवा का न्याय कर चुका था और परदेशियों से ऐसा प्रेम करता है कि उन्हें भोजन और वस्त्र देता है। हाँ, तो इन पदों से कुछ चीज़ें हम लोगों को समझ में आता है। तो दोबारा प्रभु यीशु मसीह जो उन यहूदियों को बोल रहा है कि हृदय का समस्या है, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ द हार्ट। तो हृदय जो है पूरे रीति से समर्पित नहीं हुआ है, इट इज़ नॉट बीन सरेंडर्ड फुली, पूरे रीति से समर्पित नहीं हुआ है। और वो 12 पद में ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 10 वर्स 12 में वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पूरे रीति से समर्पण होना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि प्यार या प्रेम का भावना भी मेरे अंदर होना चाहिए। वो 15 पद में द लॉर्ड सेट हिज अफेक्शन टू लव देम, तो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया तो हमको भी परमेश्वर से प्रेम करना है। और खतना के बारे में ये भी हमने देखा था कि खतना का मतलब क्या है, हमको अलग किया गया है, वी हैव बीन सेपरेटेड। संसारिक लोगों की तरह हमारा जीवन नहीं है, हम लोग अलग किए गए हैं। और देयर इज नो जस्टिस या न्याय जो है, हम लोग भी कहीं ना कहीं हम लोगों को परमेश्वर ने रखा है न्याय करने के लिए। आपका काम में या आपका कॉलेज में या कहीं पे भी न्याय अगर आपको करना है सही रीति से और परमेश्वर के डर से ही हमको न्याय करना है। वी नीड टू जज इन द फियर ऑफ गॉड। और यहाँ पर विधवाओं पर और अनाथों के ऊपर, वो 18 पद में हमने देखा कि विधवाओं के ऊपर और अनाथों के ऊपर हम लोग दया दिखाना चाहिए। क्या हमारा मंडली में कोई विधवा है या कोई अनाथ बच्चे हमारे बगल में रहते हैं, क्या मैं उनको दया दिखा रहा हूँ या नहीं? परमेश्वर देख रहा है। और परमेश्वर ने जब यहाँ पर लिखा है, वो कह रहा है कि तुम विधवाओं के ऊपर दया नहीं दिखा रहा है, अनाथ बच्चों के ऊपर आप दया नहीं दिखा रहा है। परमेश्वर नज़र रख रहा है हम लोग कैसे हम अपना जीवन को चला रहे हैं। तो ऐसे अगर कोई है
आपके मन में, तो उनका मदद हम लोग करना चाहिए। और 19 पद में हम लोग देखते हैं इंग्लिश में, वी नीड टू लव एलियंस। इंग्लिश में एलियंस शब्द का मतलब जो है विदेशियों के ऊपर, वो जो दूसरे ग्रह से आए हैं वो एलियंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश पढ़ने वाले वहाँ पर लिखा है एलियंस कहाँ से आ गया यहाँ पर, दे आर नॉट दोज एलियंस। ये विदेशी मतलब दूसरे देश से अगर कोई आए, हमारे परदेशी लोग हैं, तो उनको भी हम लोग प्रेम से उनके साथ रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारा भाषा नहीं आता है और हमारा चाल चलन मतलब भारत देश का जो नियम कानून है उनको वो सब पूरे रीति से उनको मालूम नहीं है, तो हम लोग प्रेम से उनका देखभाल करना चाहिए। और सब कुछ परमेश्वर के डर से हम लोगों को करना है। लेकिन 20 पद में, 20 पद फिर एक बार वहाँ पर पढ़ेंगे, अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी से लिपटे रहना और उसी के नाम की शपथ खाना। ओके, तो वहाँ पर भय के बारे में लिखा है और दूसरा चीज़ वहाँ पे लिखा है सेवा करना। यू नीड टू सर्व द लॉर्ड। सेवा करना का मतलब यहाँ सोमवार को, थर्सडे को, संडे को हाजिर रहना नहीं है। सेवा का मतलब है पूरे मन से मेरा पूरा जीवन परमेश्वर का सेवा में मैं लगाऊंगा। और हम अपने बच्चों को भी इसी प्रकार से बढ़ाना है कि हमारे बच्चे, हाँ, वो नौकरी कहीं पे भी करेंगे लेकिन वो अपना जीवन परमेश्वर का सेवा के लिए करना चाहिए। इंग्लिश में गाना है, इट्स अ ग्रेट थिंग टू सर्व द लॉर्ड, इट्स अ ग्रेट थिंग टू सर्व द लॉर्ड। परमेश्वर का सेवा करना सबसे अच्छा है। और हम लोग अपने बच्चों को, नौजवानों को भी यही सिखाना है कि परमेश्वर का सेवा करो। अगर परमेश्वर का बुलावट उनके जीवन में आ रहा है तो हम उनको रोकेंगे नहीं, बोलेंगे जाओ। अगर प्रभु परमेश्वर आपको बुला रहा है सेवा करने के लिए, जाओ। तो यहाँ से भी प्रभु नौजवानों को बुला सकता है उनके सेवा करने के लिए। और मैं जानता हूँ, मैं 18 साल का था जब मुझे ऐसा लगा कि मैं फुल टाइम में प्रभु का, परमेश्वर का सेवा में निकलना चाहिए। 12 साल का था जब मेरा उद्धार हुआ, लेकिन जब मैं 18 साल का हुआ था तो मुझे लग रहा था ठीक है, मैं कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में काम करूँगा कुछ सालों के लिए, लेकिन परमेश्वर अगर मुझे बोलेगा, मुझे बुलाएगा, तो मैं अपना काम, कंपनी छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। तो परमेश्वर का बुलावट अगर आ रहा है तो क्या मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ? प्रभु का वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि सेवा करने के लिए भी आगे निकलना चाहिए। और क्या इस मंडली से कोई कमेंडेड वर्कर है? और अगर है, क्या आप उनके पीछे में मदद कर रहे हैं? प्रभु देख रहा है। ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, बोलने के लिए आसान है, लेकिन प्रभु का सेवा करना, प्रभु के लोगों का मदद करना कठिन है। ओके, तो ये प्रभु का वचन कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से भी लोग सेवा करना चाहिए। तो वापस आइए मार्कुस का 7वां अध्याय। और जैसे हम कह रहे हैं कि देयर इज़ अ हार्ट प्रॉब्लम, तो हार्ट प्रॉब्लम कौन सा डॉक्टर के पास जाते हैं? हृदय का, हाँ, कार्डियोलॉजिस्ट। तो हम भी अभी आज प्रभु यीशु मसीह जो हमारा कार्डियोलॉजिस्ट है वो हमारा हृदय को जांचने वाला है, चेक करने वाला है। चेकअप करेंगे आज कि मेरा हृदय कैसा है। और वो 21 पद हम थोड़ा पढ़ेंगे, 21 और 22 को हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, बेविचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। हाँ, तो इंग्लिश में लिखा है फ्रॉम विद इन आउट ऑफ द हार्ट। और हिंदी में वो हार्ट शब्द जो है मन आया हुआ है, मन के भीतर से। भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से
बुरी बुरी चिंता निकलती है। और वहाँ वो बुरी बुरी चिंता 12 अलग अलग प्रकार के बुरी चिंता वहाँ पर है। और कुछ ना कुछ मेरे जीवन में हम पा सकते हैं। यहाँ जो 12 चीज़ें जो है हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं ये एक दाग लगा हुआ है। और हम लोग अपना चेकअप करना चाहिए कि कौन सा, कहाँ पर, किस चीज़ में। इट कुड बी प्राइड, स्लैंडर, फूलिशनेस, वो क्या है, निंदा, अभिमान, मूर्खता, ऐसी चीज़ें मेरे जीवन से आ रहे। और आज के युग में मूर्खता एक बहुत बड़ी चीज़ है, खास करके जो इंस्टाग्राम चलाने वाले हैं। और हम एक वीडियो देख रहा था, ट्रेन आ रहा है तो 2 जन इंस्टाग्राम का वीडियो बना रहा है। अरे भाई, रेल का पटरी के एकदम पास में वो वीडियो कर रहा है और ट्रेन ने उसके पीछे से आकर ठोक दिया। मूर्खता, फूलिशनेस। तो मोबाइल फ़ोन के वजह से बहुत सारे लोग क्या ठहर रहे हैं, मूर्ख ठहर रहे हैं। तो वी नीड टू बी केयरफुल कहाँ पर हम लोग अपना हमारा जीवन जो है किस प्रकार से हम लोग दे रहे हैं। मेरा हृदय ब्रश नहीं होना चाहिए। सो व्हाट डिफाइल्स अ मैन, क्या चीज़ है मेरा हृदय को ब्रश कर सकता है। और 7 का 15 में हम लोग जब पढ़ते हैं कि ऐसा तो कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर अशुद्ध करे। तो बाहर का चीज़ नहीं है, ये अंदर से कुछ आ रहा है, अंदर से आ रहा है, बाहर से नहीं। इट्स नथिंग फ्रॉम द आउटसाइड। और 15 पद को पढ़िए ब्रदर। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है वही उसे अशुद्ध करती है। जो भीतर से निकलती है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। और वो जो भीतर से निकला, अभी वो 21 और 22 में हमने वो चीज़ें पढ़ लिया है। तो बाहर से अगर सारा दिन में हाथ धोता रहूँगा, जैसे यहूदी लोग उस फोटो में हम देख रहे हैं, सारा दिन भर वो हाथ धो रहे, क्या मेरा मन शुद्ध हो रहा है? नो। और 18 और 19 भी पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे नासमझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वो उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वो उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। ठीक है, तो सब चीज़ें जो हम लोग खाते हैं वो संडास में निकल जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह शिष्यों को समझाने का कोशिश कर रहा है कि आप जो खा रहे हैं ना, उससे आप अपवित्र नहीं बन रहे, लेकिन जो बाहर निकलता है, जो संडास की तरह जो निकलता है, वो मेरे जीवन का चरित्र भी वो मैला चीज़ के तरह हो सकता है और वो मेरे हृदय के अंदर छिपा हुआ रह सकता है। लेकिन दूसरा चीज़ वहाँ से हम लोगों को सीखने को मिलता है कि जब मैं महाराष्ट्र को, हमारे वहाँ कलिसियाओं में पोर्क नहीं खाते हैं, तो जब मैं यहाँ सिलीगुड़ी पहले बार आया, मैं वहाँ जाके बोला, अरे वहाँ के लोग पोर्क खाते हैं, सुअर का मीट खाते हैं। भाई तू बड़ा पापी निकला है, तू उधर भी कैसा खा रहा है? तो उनको समझाना पड़ा, पवित्र शास्त्र कह रहा है कि खाने से चीज़ हम अशुद्ध नहीं होता है। और वही प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हम लोगों को सिखा रहा है कि अगर मैं पोर्क खाऊंगा, बीफ खाऊंगा, तो ये चीज़ मुझे अशुद्ध नहीं करते। और ये दुख की बात है, हमारे कलीसियाओं में क्रिश्चियन लोगों के बीच में भी इस प्रकार का सोच है कि कुछ ऐसा चीज़ खाने से मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि कुछ चीज़ खाने से आप अपवित्र नहीं बनेंगे। ओके, सो हमने अभी ऑलरेडी पढ़ लिया, व्हाट कम्स आउट ऑफ द हार्ट, मतलब जो हृदय के बाहर से निकलता है वो हमको अशुद्ध करता है। लेकिन हृदय का अवस्था क्या है? व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ आवर हार्ट? और यिर्मयाह 17 और 9 में वहाँ पे क्या लिखा है हृदय का
कंडीशन क्या है? जर्माया चैप्टर 17 वर्स 9। यिर्मयाह का किताब 17 का 9। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, हाँ, उसमें असाध्य रोग लगा है। क्या लगा है? क्या रोग लगा है? असाध्य। हाँ, तो ये मन के बारे में, और इंग्लिश में कह रहा था, हार्ट इज मोर डिसीटफुल देन ऑल एल्स एंड इट इज डेस्परेटली सिक। वो असाध्य रोग, असाध्य रोग का मतलब इंग्लिश में डेस्परेटली जो है, मतलब आप कुछ भी दवाई दे दो वो ठीक होने वाला नहीं। ऐसा बीमारी लग गया है, बाहर से आप कितना भी नहा लो, कितने बार भी आप हाथ धो लो, आपका दिल जो है, हृदय जो है, शुद्ध होने वाला नहीं है। और इसलिए हम लोगों को अपना हृदय को संभालना पड़ेगा। वी नीड टू गार्ड आवर हार्ट, उसका संभाल के रक्षा करना पड़ेगा। प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 23, नीति वचन 4 और 23। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तो इस मन का रक्षा हम लोगों को करना चाहिए। और फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 8, तो रक्षा हम लोग कैसे कर रहे हैं? फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 8 में हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए है भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, हाँ, उन पर ध्यान लगाया करो। उन पर ध्यान या उन पर मन, उन पर मेरा हृदय, मेरा दिल, ऐसे वस्तुओं के ऊपर, ऐसी चीज़ों के ऊपर मुझे लगाना ज़रूरी है। और आज के युग, हम खास करके हमारे नौजवानों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट, ये चीज़ें जो है मेरा मन को भ्रष्ट कर सकता है, और शैतान हम लोगों का मनों के ऊपर कंट्रोल कर रहा है। तो इसलिए कह रहा है कि मेरा मन का रक्षा करना है। मन जो है, अगर ये ऐसा बीमारी लग गया जो ठीक नहीं होगा, एक ही चीज़ मेरे मन को शुद्ध कर सकता है, और वही वापस अब यिर्मयाह का 17 अध्याय में जब आप आएंगे तो वहाँ पर क्या चीज़ है जो मेरे मन को शुद्ध कर सकता है? यिर्मयाह चैप्टर 17 वर्स 13। हे यहोवा, हे इस्राएल के आधार, हाँ। जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिख जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है। वहाँ पर कौन सा जल है? बहते जल। ओके, इंग्लिश में लिखा है द लिविंग वाटर, जीवन जल। एक ही चीज़ ये भ्रष्ट हृदय को साफ कर सकता है, वो है जीवन जल, लिविंग वाटर। और ये लिविंग वाटर कहाँ पे मिलेगा? वेयर विल आई गेट लिविंग वाटर? कौन सा नल से, कौन सा नल खोलना पड़ेगा लिविंग वाटर? बिस्लरी? कहाँ मिलेगा ये लिविंग वाटर? यस, प्रभु यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट कैन गिव अस द लिविंग वाटर। और क्यों आए हम लोग यहाँ पर? क्यों बैठे हैं? क्यों बाइबल पढ़ रहे हैं? क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? वो जीवन जल को हम अपने मन में ले रहा है, और इस जीवन जल को, मतलब प्रभु का वचन को जब मैं अपने मन में रखूँगा, उसके ऊपर मैं मनन करूँगा, तो मेरा हृदय, मेरा दिल साफ हो जाएगा। जो वो भ्रष्ट हृदय जो है, जो कचरा से भरा हुआ है, वो केवल प्रभु यीशु मसीह का मन, प्रभु यीशु मसीह का वचन से ही वो शुद्ध हो सकता है, और उसी के ऊपर मैं मनन कर सकता हूँ। तो आइए प्रभु का वचन पर ही हम लोग अभी मनन कर सकते हैं। वही मेरा जीवन जल है, वही मुझे शुद्ध कर सकता है। इंग्लिश में मैंने ये लिखा, इन ऑल ऑफ दिस वी सी दैट इवन द डिसाइपल्स हार्ट्स वर डिफाइल्ड एंड आवर लॉर्ड वांटेड देम टू लर्न दिस लेसन। ये 12 शिष्य भी प्रभु यीशु मसीह के साथ थे, और पिछले बार 6 अध्याय में हम लोग देखा कि शिष्यों का मन कठोर था। वो 6 अध्याय, मार्कुस का 6 अध्याय और 52
वर्स 52 में हम लोग वो पढ़े। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह शिष्यों को और एक चीज़ सिखा रहा है कि तुम्हारा मन जो है भ्रष्ट हो चुका है, इट हैज़ बीन डिफाइल्ड। और प्रभु यीशु मसीह हम लोगों का मन को वो शुद्ध कर सकता है। केवल प्रभु यीशु मसीह का मन शुद्ध है। द ओनली प्योर हार्ट इज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हार्ट। और बाकी सारे लोगों का हृदय दिल जो है भ्रष्ट हो चुका है। मेरा हृदय भ्रष्ट हो चुका है। लेकिन जब मैं ये जीवन जल को पीऊँगा, प्रभु यीशु मसीह का वचन के ऊपर मैं मनन करूँगा, वो जीवन जल मुझे अंदर से वो शुद्ध करेगा। तो हम यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं, ख़त्म करते हैं। और गॉड विलिंग, प्रभु का इच्छा होगा तो अगले हफ्ते हम लोग इस 7वां अध्याय को पूरा करेंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।